तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो जो WWE का अपकमिंग पेपर व्यू होने वाला है वो हम सभी जानते होगा TLC 2020 यानी कि टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स ये जो पेपर व्यू है आप सभी को 21 दिसंबर को दिखाई देने वाला है इंडिया के अंदर। और आज हो चुकी 30 नवंबर, लेकिन स्टिल WWE की तरफ से कोई भी मैच ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि कौन कौन से मैचेस यहाँ पर होंगे। लेकिन गाइस आपको बता दूं रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स आए सामने, जहाँ पर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि विंस मैकमैन ने फाइनली कुछ 4 बड़े मैचेस को अप्रूव कर दिए TLC पेपर व्यू के मैच कार्ड्स के लिए। वो कौन से 4 मैचेस हैं आज की इस वाले वीडियो के अंदर इसके बारे में करूंगा बात, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हैं 3 चैंपियनशिप मैचेस और 1 सिंगल राइवलरी मैच। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर ओटिस के बारे में बात करूंगा और ओटिस की इंजरी को लेकर रिसेंटली क्या अपडेट आई है सामने स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद। एल्बर्टो डेल रियो के बारे में करूंगा बात, क्योंकि रिसेंटली जो उनका किडनैपिंग वाला केस हुआ था उसको लेकर एल्बर्टो डेल रियो के फैंस के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है सामने। इस हफ्ते की स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में करूंगा बात, वो ऊपर गई या फिर नीचे आई। इसके अलावा स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस के बारे में करूंगा बात, क्योंकि रिसेंटली WWE के हिसाब से कौन सी सेथ रॉलिंस की रिप्लेसमेंट स्मैकडाउन के अंदर जब सेथ रॉलिंस की WWE के अंदर एब्सेंस, इसको लेकर एक रिसेंटली कंफर्म अपडेट आई है सामने कि भैया WWE पे फिलहाल सेथ रॉलिंस की रिप्लेसमेंट किसको कंसीडर कर रही है स्मैकडाउन के शो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफी कमाल की इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए मिलेंगे। डेफिनेटली आपको आज की इस वीडियो को तो मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को इस बार शुरू करूंगा इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि स्मैकडाउन का एक और काफी कमाल का एडिशन था सिर्फ यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के नजरिए से, क्योंकि यहाँ पर फाइनली WWE ने केविन ओवेंस को एक तरह का दिखाया यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर, जब उन्होंने चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को TLC पेपर व्यू के लिए। और फॉर श्योर ये मैच होगा TLC पेपर व्यू के अंदर। लेकिन बात आती है आखिर में व्यूअरशिप की कि भाई इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की जो व्यूअरशिप है वो ऊपर गई या फिर नीचे। तो गाइस आपको बता दो इस हफ्ते जो व्यूअरशिप रिवील हुई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले कम है, क्योंकि इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है 1.987 मिलियन व्यूअर्स। पिछले हफ्ते की बात कर लूँ यहाँ पर व्यूअरशिप आई थी 2.215 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप थी वो 2 मिलियन से ऊपर थी। लेकिन इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है 2 मिलियन से थोड़ी सी कम रह गई है। अगर मैं घंटों के अंदर ब्रेक डाउन करूँ तो जो पहला घंटा रहा था स्मैकडाउन के शो का, वहाँ पर व्यूअरशिप आई थी 2.016 मिलियन व्यूअर्स एंड दूसरे घंटे में व्यूअरशिप आई थी 1.957 मिलियन व्यूअर्स। यानी कि पहले घंटे में तो फैंस का काफी अच्छा इंटरेस्ट था स्मैकडाउन के शो को देखने के लिए, लेकिन दूसरे घंटे में कहीं ना कहीं वो जो इंटरेस्ट था थोड़ा कम हो गया। और मेरे हिसाब से भी जो पहला घंटा था इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड का वो इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग था नहीं, ज़्यादा कुछ चीज़ें WWE दिखा नहीं पाई। इसी के चलते मेरे हिसाब से जो एवरेज व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन से हमें कम नजर आई है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार काफी क्विक अपडेट है और इस बार ये जुड़ी है फॉर्मर मिस्टर मनी इन द बैंक होल्डर ओटिस के बारे में। और ओटिस की इंजरी को लेकर रिसेंटली कौन सी अपडेट आई है सामने। तो हमने देखा था किस तरीके से स्मैकडाउन के शो के अंदर जे उसो ने काफी ब्रूटल तरीके से स्टील चेयर्स के साथ वार कर दिया था ओटिस के ऊपर। तो गाइस आपको बता दूं स्टोर लाइन के हिसाब से यहाँ पर WWE की तरफ से एक अपडेट भी आ चुकी है सामने ओटिस की इंजरी को लेकर। और यहाँ पर WWE ने ये बात रिवील की है कि ओटिस को ट्राइसेप्स के अंदर एंड मसल्स के अंदर प्लस उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर इंजरी हुई है। और यहाँ पर WWE ने आखिर में काफी कमाल की लाइन लिखी कि हो सकता है आने वाले टाइम में मैंडी रोज उनको और भी अच्छा फील करवाती हुई नजर आए, ताकि वो इंजरी से हमें रिकवर करते हुए नजर आए। तो कुल मिला के जो पूरी इंजरी का स्टोर लाइन है वो सिर्फ स्टोर लाइन ही है, असली में कोई इंजरी नहीं हुई है ओटिस को। और देखते कब तक WWE ओटिस को एक बार फिर से हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर लाती हुई नजर आती है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस के बारे में। और सेथ रॉलिंस की जब एब्सेंस है WWE के अंदर, यानी कि पूरा दिसंबर का जो महीना होने वाला है वहां पर आप सभी को सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन के शो के अंदर नहीं दिखाई देंगे। तो अभी फिलहाल जो WWE है वो सेथ रॉलिंस की जो रिप्लेसमेंट है किसे कंसीडर कर रही है WWE के अंदर, उनके हिसाब से वो कौन सा सुपरस्टार है जो कि सेथ रॉलिंस के वर्ड को भी फिलहाल फुलफिल कर सकता है। तो गाइस आपको बता दूं ये जो अपडेट है रिंग साइड न्यूज की तरफ से सामने आई है एंड इस अपडेट के हिसाब से भी फिलहाल जो WWE है वो किंग कॉर्बन यानी कि बैरन कॉर्बन को एज ए रिप्लेसमेंट कंसीडर कर रही है सेथ रॉलिंस की। जी हाँ, जैसे आप शौक हो वैसे मैं भी शौक हूँ। WWE के हिसाब से सेथ रॉलिंस की जो जगह भी फिलहाल स्मैकडाउन के अंदर 1 महीने के लिए वो किंग कॉर्बन ले सकते हैं। और यहाँ पर रिंग साइड न्यूज का ये भी मानना है अभी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर ये बातें चल रही हैं जब किंग कॉर्बन एंड बडी मर्फी का फ्यूड शुरू हो गया है। तो यहाँ पर फैंस तो ये बात कह रहे हैं कि WWE ने जस्ट वही पुराना फ्यूड एक बार शुरू कर दिया फिर से, क्योंकि सेथ रॉलिंस भी हिल सुपरस्टार थे, बडी मर्फी फेस थे, सेम वही चीज हो रही है। किंग कॉर्बन के खिलाफ बडी मर्फी को उतार देंगे तो एक तरह का WWE क्या किंग कॉर्बन का रिप्लेसमेंट कंसीडर कर रही है सेथ रॉलिंस की। तो यहाँ पर बैक स्टेज पे रिएक्शन ये कि हाँ भैया हम लोग सेथ रॉलिंस की जो रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट है, अभी फिलहाल किंग कॉर्बिन को जरूर से कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ्यूड है रिप्लेसमेंट फ्यूड थोड़ी है, किंग कॉर्बिन को सिर्फ सेथ रॉलिंस की जगह डाल नहीं दिया गया, बल्कि एक तो एकदम न्यू एंड फ्रेश फ्यूड है जो कि किंग कॉर्बिन एंड बडी मर्फी का होगा। एंड देखते हैं कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पूरे फ्यूड को हमें घिसाड़ते हुए नजर आती है। एंड बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी सेथ रॉलिंस आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न करें वो फिर से बडी मर्फी के साथ फ्यूड के अंदर ना उलझ जाएं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें और बेटर बुकिंग दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये भी देखना होगा आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस एज बेबी फेस रिटर्न करेंगे या फिर वो एज अ हील सुपरस्टार रिटर्न करेंगे। बाकी आपका क्या है रिएक्शन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग कॉर्बिन को सेथ रॉलिंस की भी फिलहाल रिप्लेसमेंट कंसीडर कर रही है स्मैकडाउन के शो के अंदर? नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट के बारे में कर लूँ बात, जो कि इस बार जुड़ी है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार द मैक्सिकन एल्बर्टो डेल रियो के बारे में। और एल्बर्टो डेल रियो पे आप सभी जानते हो कि काफी सारे केसेस हुए लगातार। अगर मैं इस साल की बात करूं तो करीबन मई के महीने में एल्बर्टो डेल रियो पे एक और केस हुआ था और यहाँ पर उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उन्होंने ये बात क्लेम की थी कि जो एल्बर्टो डेल रियो उन्होंने उनको यानी कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को प्लस उनके बेटे को जबरदस्ती किडनैप किया, उन्हें काफी ज्यादा हरासमेंट किया, सेक्सुअल हरासमेंट की यहाँ बात हो रही है। और यहाँ पर उनके बेटे को किडनैप करके कुछ धमकी वगैरह भी दे डाली कि आने वाले टाइम में अगर उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है ये सारी बातें रिवील करेगी तो उनको काफी ज्यादा कह सकता हूँ भुगतना पड़ेगा और हो सकता है एल्बर्टो डेल रियो उनके बेटे तक को भी मार दे। तो ये चीजें एक्स गर्लफ्रेंड ने उनकी क्लेम की थी, इसी के चलते एल्बर्टो डेल रियो पे केस भी हुआ था, वो जेल भी गए थे। लेकिन $50,000 की बॉन्ड के ऊपर यानी कि एक तरह का आप कह सकते हैं जमानत के ऊपर एल्बर्टो डेल रियो एक बार फिर से बाहर आए थे। एंड गाइस आपको बता दूं उनकी जो अगली पेशी भी फिलहाल कोर्ट के अंदर 25 जैन 2021 की है, यानी कि जो जनवरी का महीना होगा अगले साल का 25 तारीख पे वहाँ पर एल्बर्टो डेल रियो की अगली पेशी है। लेकिन गाइस आपको बता दूं रिसेंटली एल्बर्टो डेल रियो की एक्स गर्लफ्रेंड जिन्होंने उन पर केस किया था एक्चुअली में उन्होंने रिसेंटली अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू एल्बर्टो डेल रियो से माफी मांगी है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी जो गलतियां थी यानी कि जो उन्होंने झूठा मूठा केस लगाया था एल्बर्टो डेल रियो पे उसके लिए वो माफी चाहती हैं और आने वाले टाइम में वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे और अपोलोजाइज यहाँ पर वो गलती एल्बर्टो डेल रियो को एंड उनकी पूरी की पूरी फैमिली को। यानी कि कुल मिला के अभी फिलहाल इस केस के अंदर जो एल्बर्टो डेल रियो एकदम इनोसेंट पाए गए हैं कि भैया उनका कोई दोस्त नहीं था, जिस लड़की ने या फिर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन्हें फंसा दिया था। तो अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही क्या इतना विला टाइमर लोगों के पास कि आप इतने अच्छे सुपरस्टार के ऊपर केस वगैरह करो। वैसे एल्बर्टो डेल रियो मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ करेंगे। अभी रिसेंटली पेज ने भी उन पर कुछ एब्यूसिव वगैरह का लगाया, भैया आप उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, आप दोनों की शादी भी होने वाली थी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर उस केस का कोई मतलब बनेगा अगर यहाँ पर पेज भी एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर केस करती हैं। और वैसे भी अगर एल्बर्टो डेल रियो किसी को किडनैप करेंगे तो पैसों के लिए किडनैप करेंगे, मैं ये बात तो सोच भी नहीं सकता। वो काफ़ी अच्छे सुपरस्टार थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी लंबे टाइम से सुपरस्टार थे। और जानते हो आप सभी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सुपरस्टार होता है उसकी एक्चुअली में कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है। मैं कोई पार्ट टाइमर के नहीं, मैं फुल टाइमर के बारे में बात कर रहा हूँ। एल्बर्टो डेल रियो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे, तो मेरे हिसाब से ये जो केसेस वगैरह भी फिलहाल डेल रियो के ऊपर लग रहे हैं सिर्फ उनकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए लग रहे हैं। और ऐसा हो सकता है जो उनकी अगला ट्रायल है वहाँ पर चीज़ें वो सही से हमें रिवील होती हुई नजर आए और यहाँ पर एल्बर्टो डेल रियो एकदम साफ साफ बचते हुए नजर आए। क्योंकि जो इस साल का स्टार्टिंग था वहाँ पर ऐसी अपडेट्स आ रही थी कि डेल रियो की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न कंसीडर हो रही, लेकिन उसके बाद उन पर केस हो गया और वो हमें जेल जाते हुए नजर आए, फिर उनकी जमानत वगैरह हुई। तो इसी के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे हिसाब से एल्बर्टो डेल रियो का भी फिलहाल रिटर्न के लिए कंसीडर नहीं करेगी जब तक एकदम वो इस केस से हमें फ्री ना होते हुए नजर आए। बाकी फैंस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि एल्बर्टो डेल रियो अभी फिलहाल इस केस के अंदर एकदम इनोसेंट पाए गए हैं। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आज की फाइनल अपडेट है और इस बार ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स के बारे में, जो कि TLC पेपर व्यू है। ये जो पेपर व्यू है वो आप सभी को इंडिया के अंदर दिखाई देगा 21 दिसंबर 2020 सुबह 5:30 बजे, 4:30 बजे से होगा किक ऑफ का शो। लेकिन अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक भी मैच ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए TLC पेपर व्यू के लिए। लेकिन गाइस आपको बता दूं रिसेंटली रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आई है सामने। एंड यहाँ पर जो रिंग साइड न्यूज़ है वो बात रिपोर्ट करता है कि एक्चुअली में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्होंने फाइनली कुछ मैचेस अप्रूव कर दिए हैं TLC पेपर व्यू के मैच कार्ड्स के लिए। और ये मैचेस तब अप्रूव हुए हैं जब विंस मैकमैन की तरफ से इन मैचेस को करवाने की परमिशन दे दी गई है। रिंग साइड न्यूज़ के हिसाब से जो 4 मैचेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक तरह का 101% होंगे TLC पेपर व्यू के अंदर। यहाँ पर सबसे पहला मैच शामिल है जो कि मेरे हिसाब से जरूर से होगा, ये है रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और हम भी देख रहे हैं स्मैकडाउन के शो के अंदर लगातार यही स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो रही है और आने वाला जो स्मैकडाउन का शो होगा 1-2 हफ्ते बाद मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को भी ऑफिशियली अनाउंस कर देगी। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फिएंड का मैच भी ऑफिशियली विंस मैकमैन की तरफ से अप्रूव कर दिए गए शो के लिए, यानी कि ये मैच भी आप सभी को जरूर से दिखाई देगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जे उसो वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच भी कंफर्म हो चुका है शो के लिए, यानी कि विंस मैकमैन की तरफ से जो सिंगल्स मैच है ये भी अप्रूव कर दिया गया कि हमें जे उसो डैनियल ब्रायन का फेस करते हुए नजर आएंगे TLC शो के अंदर। साथ ही साथ में नाया जैक्सन शेना बेजलर आप सभी को एक टैग टीम एक्शन के अंदर लाना एंड आस्का के फेस करने वाले भी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि विंस मैकमैन ने इसे एक नॉन टाइटल मैच की तरह अप्रूव किया या फिर एक टाइटल मैच की तरह अप्रूव किया है। अगर टाइटल मैच होता है तो मेरे हिसाब से लाना एंड आस्का का जीतने का चांस जरूर से बनता है। इसके अलावा जो ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए वो
उसी सुपरस्टार के खिलाफ होगा जो कि हमें अगले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट मैच को जीतते हुए नजर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि WWE हो सकता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच प्लान कर रही है TLC पेपर व्यू के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल ये बात रिसेंटली रिवील हुई है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो स्टिल इंजरी के अंदर है और TLC पेपर व्यू से पहले उनकी रिटर्न नहीं होने वाली। इसी के चलते ड्रू मैकिंटायर उसी सुपरस्टार का फेस करेंगे जो कि हमें अगले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट मैच को जीतते हुए नजर आने वाला है। तो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी TLC पेपर व्यू के अंदर। मैं भी जरूर से एक्साइटेड इस TLC शो के लिए। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है और कौन जीता है अगले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच और कौन फेस करेगा ड्रू मैकिंटायर का TLC पेपर व्यू के अंदर WWE चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फॉर श्योर ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। कमेंट करके बता सकते हो कि आपके हिसाब से अल्बर्टो डेल रियो के केस के अंदर अल्बर्टो डेल रियो सही में इनोसेंट है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आप लोग ने चैनल पर नवी तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।